Welcome back, my dear students of grade 10. We are doing the second chapter of economics, that is sectors of the economy. In the last video of this chapter, we have studied about the different activities and divide these activities into different sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. In this video, we are going to discuss how these three sectors are interdependent, कि ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड कैसे करते हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिन्हें हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। लेट अस look at some examples. First example of a farmer who refused to sell the sugar cane to a particular sugar mill. The mill will have to shut down. How they are dependent on each other. Farmer जो कि शुगर केन की प्रोडक्शन कर रहा है. शुगर केन मीन्स अ नेचुरल प्रोडक्ट, तो इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर and he sold that to the sugar mill, but now he refused to sell that sugar cane to the sugar mill. Sugar mill is the secondary sector activity. How these are dependent on each other. अब प्राइमरी सेक्टर मीन्स फार्मर ने रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया है कि वो शुगर केन सोल्ड नहीं करेगा शुगर मिल को। इससे क्या होगा, शुगर मिल की कोई प्रोडक्शन नहीं होगी, वो शट डाउन हो जाएगा, मीन्स उसको अपनी मिल बंद करनी पड़ेगी। तो सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड कर रहा है। अगर इसका ऑपोजिट करें, अगर शुगर मिल ही मना कर देती है शुगर केन को बाय करने से, तो इट मीन्स तो फार्मर को लॉस हो जाएगा, तो फार्मर आगे प्रोड्यूस नहीं करेगा। मीन्स प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो डिपेंड ऑन the secondary sector. So both are interdependent. Here we can also take the another sector, that is service sector. How that sector is related to both primary and the secondary sector. अगर प्राइमरी सेक्टर में फार्मर ने प्रोड्यूस किया शुगर के, सेकेंडरी सेक्टर शुगर मिल, फार्मर भी रेडी है उसको बेचने के लिए और शुगर मिल में वो भी रेडी उसे ख़रीदने के लिए, मीन्स दोनों एग्री हैं। पर जो सर्विस सेक्टर है वो यहाँ पर वहाँ पर सामान पहुँचाने से मना कर रहा है, यानी कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई सर्विस सेक्टर नहीं है, तो दोनों कैसे आपस में लिंक हो सकते हैं। इट मीन्स ऑल द थ्री सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन each other. This is known as the highly interdependence. इसी को कहते हैं highly interdependence of the three sectors. अभी हम कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. Another example, if the cotton cultivation companies decided not to buy from the Indian market and import all the cotton they needed from the other countries, Indian cotton cultivation will become less profitable and the farmers may even go bankrupt. इसका मीनिंग है, तो उन फार्मर्स पर क्या अफेक्ट होगा जो कॉटन कल्टीवेशन करते हैं। अगर कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि वो इंडियन मार्केट में से कोई भी कॉटन बाय नहीं करेंगे और जो भी नीड है वो सारी नीड वो इंपोर्ट करके करेंगे, मीन दूसरी कंट्री से खरीदेंगे। इससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो कॉटन की प्रोडक्शन करनी बंद कर देंगे क्योंकि उसके प्राइसेस कम होते जाते हैं और फार्मर को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। दैट इज़ द डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर ऑन द सेकेंडरी sector. Next example, farmers buy many goods such as tractors, pump set, electricity, pesticide, fertilizer. ये सब जो है that is tractor, pump set, these are the
production of the secondary sector and farmer is the primary sector. तो इस तरह फार्मर पूरी तरह से सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंड करता है अलग अलग तरह के इनपुट्स को लेने के लिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीपल वर्किंग इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्शन नीड food. Imagine what would happen if there is a strike by transporters and lorries refuse to take vegetables, milk, etc. from rural areas. जो लोग इंडस्ट्रियल एरिया मीन्स सेकेंडरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर मीन्स या टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर उन्हें फूड चाहिए पर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या लॉरीज वाले हैं, दैट इज़ द सर्विस सेक्टर, वो मना कर देता है सामान पहुंचाने से, तो उनके पास फूड की सप्लाई नहीं हो पाएगी. तो अगर रूरल एरियाज़ के लोग ये सब सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो जिससे अर्बन एरियाज़ में इनकी कमी हो जाएगी और फार्मर विल नॉट बी एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, जिससे उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा. इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर, secondary sector and the tertiary sector all are dependent on each other. In the exam we can get the question related to this, that is with an example explain the interdependence of the three sectors of the economy. तो इस क्वेश्चन में आप कोई भी एग्जाम्पल देकर तीनों सेक्टर की कैसे डिपेंडेंस है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. और easy example, that is the example of the sugar cane and the sugar mill. Next, here is some activity. Here is one question that we have to classify the activities into primary, secondary and the tertiary sectors. First is the tailor. टेलर की एक्टिविटी कौन सी है? दैट इज़ वो सर्विस दे रहा है, तो इट इज़ द टर्शियरी सेक्टर activity. Basket weaver, it is the making some manufacturing something, so that is a secondary sector activity. Flower cultivator related to natural resources, that is the primary sector activity. Milk vendor, milk की सप्लाई कर रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, it is the tertiary sector activity. Fisherman related to natural factors, that is the primary sector activity. प्रीस्ट सेवाएं दे रहा है अपनी, टर्शियरी सेक्टर. कोरियर सर्विस, दैट इज़ आल्सो द टर्शियरी सेक्टर. वर्कर्स इन द मैच फैक्ट्री, तो जहाँ पर माचिस की प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज़ द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर. मनी लैंडर्स, बैंकिंग की तरह अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को लोन प्रोवाइड करवा रहा है, तो इट इज़ द टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटी. गार्डनर related to natural factor, primary sector activity. Potter making the pots, that is कुछ नया बन रहा है, secondary sector activity. Beekeeper natural है, तो that is primary sector activity. Astronaut tertiary sector activity. Call center employees, that is also tertiary sector activity. That's all for today's lecture. In this lecture, we have studied about the interdependence of the three sectors. In the next video, we will discuss about how we calculate the GDP or the total production in the three sectors. Thank you for watching this video.